नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 10 के दूसरा बुक यानी कि पहला बुक गद्य है, दूसरा पद बुक जो है वो पद है। तो पद के बाद जो है पद बुक उसका हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अति सुदो स्नेह को मारन है। शीर्षक क्या है? अति सुदो स्नेह को मारन। आप लोग को सबसे पहले इसमें लेखक परिचय पढ़ाएंगे, फिर पद समझाएंगे, समझाने के बाद शब्दार्थ भी लिखाएंगे, तो वो लिख के फेयर कॉपी में याद करनी है। साथ ही साथ इसके अंत में जो है कि हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे, तो उसको भी फेयर कॉपी में लिख के याद करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। वीडियो को सभी लोग शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे। आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, गलत बात है। तो चलिए आज हम लोग घनानंद के पद पढ़ेंगे। तो घनानंद के बारे में पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। सिरमौर कवि मतलब क्या हो गया? सबसे ऊपर, सबसे पहले। ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गया था। वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। ठीक है। घनानंद जो है किसके द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। और ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो थे, उसी के यहाँ ये काम करते थे घनानंद। क्या चीज का? तो मीर मुंशी का काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे, यानी कि कवि के साथ साथ ये क्या थे? गायक भी थे। किंवदंती है कि सुजान नामक शीर्षक नर्तकी को वे प्यार करते थे। सुजान नामक एक नर्तकी थी, उसी को क्या करते थे? वे प्यार करते थे। और उसी के याद में इन्होंने पदों की रचना की थी। तो विरह होने पर ये वृंदावन चले गए। जब उनसे दूर हुए, सुजान से ये दूर हुए घनानंद, तो ये कहाँ चले गए? वृंदावन। और वहां पे वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। सन 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उनके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला, यानी कि मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण किया था। बादशाह का मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जो है कि जर 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 यानी कि 3 बार सोना सोना और सोना मांगा। घनानंद से 3 बार मांगा क्या चीज? सोना। जर का अर्थ क्या होता है? सोना। तो 3 बार मांगा। और घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी कि रज रज रज। रज का अर्थ क्या होता है? धूल। और इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। यानी कि नादिर से जब यहाँ पे ये नादिर शाह ने आक्रमण किया, तो उसके सिपाहियों ने इनसे क्या मांगा? सोना। और उस 3 बार सोना मांगा, तो ये क्या किया? 3 मुट्ठी धूल उनको दे दी। तो जर का अर्थ क्या होता है? सोना। जर का अर्थ होता है सोना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्ड कहते हैं। और फिर रज, रज का अर्थ क्या होता है? धूल। धूल या फिर मिट्टी भी हम लोग कह सकते हैं। तो धूल दे दिया। तो इसी पे जो है क्रोध होकर सिपाही ने इनका क्या कर दिया? वध कर दिया। किनका? घनानंद का। चलिए आगे देखते हैं। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। घनानंद जो है प्रेम के पीर के कवि हैं। और उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार, यहाँ पे आचार्य शुक्ल का नाम अगर पूरा नहीं जानते हैं तो चलिए सुन लीजिए। इनका पूरा नाम है आचार्य शुक्ल, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनको आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूरा नाम है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है।
यानी कि ये पूर्ण रूप से वियोग कवि थे। प्रेम का जो वियोग के जो आधारित काव्य हैं उसी की इन्होंने रचना की है। घनानंद वियोग दशा का चिंतन करते समय अलंकार अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी ध्यान देते हैं, कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले ना देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं और इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें तात्क्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा है जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हो गए। ठीक है, आगे घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा थी। घनानंद की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। और इनके सवैया तथा घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। और घनानंद के प्रमुख ग्रंथ का अगर बात करेंगे तो सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली आदि है। और ये सुजान के बारे में तो बताए ही थे। सुजान कौन है? तो घनानंद की प्रेमिका थी। रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान कवि, महान प्रेमी कवि घनानंद जो है के दो सेवैया यहाँ प्रस्तुत हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे तो वो क्या देखेंगे? घनानंद के सेवैया देखेंगे। और वे छंद उनकी रचनावली घन आनंद से लिए गए। ये दोनों सेवैया किससे लिए गए हैं? घन आनंद से लिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है तो वहीं द्वितीय छंद में वे मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति देता है। और घनानंद के इन छंदों में से भाषा अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए घनानंद जो लिखते थे वो कैसे लिखते थे? तो विरह के लिखते थे, यानी कि वियोग के पे आधारित इनकी रचना है। इनकी जो यहाँ पे दो सेवैया हैं वो किस पे आधारित हैं? वियोग पर आधारित है। चलिए अब इनकी सेवैया देखते हैं। तो पहला है अति सुधो स्नेह को मारन। अति सुधो स्नेह को मारन है जहाँ नेकु सयानब बांक नहीं। अति सुधो स्नेह को मारन है जहाँ नेकु सयानब बांक नहीं। तो नेकु, नेकु का अर्थ क्या होता है? तनिक भी, तनिक भी, बिल्कुल, मतलब थोड़ा भी। नेकु का अर्थ क्या होता है? थोड़ा भी या फिर तनिक भी। नेकु का अर्थ क्या होता है? तनिक भी। और फिर सयानप, सयानप का अर्थ होता है चतुराई। सयानप का अर्थ क्या होता है? चतुराई। अगला है बांक। बांक, बांक का क्या अर्थ होता है? तो बांक का अर्थ होता है टेढ़ापन, टेढ़ा। और बांक का अर्थ क्या होता है? टेढ़ापन। तो पंक्ति है अति सुधो स्नेह को मारन है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रेम का रास्ता अत्यंत सीधा और सरल है। अति सुधो स्नेह को मारन है अर्थात प्रेम का रास्ता अत्यंत सीधा और सरल है और इस मार्ग पर चतुराई या टेढ़ापन का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। जहाँ जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, यानी कि इस मार्ग पे ना तो चतुराई का, न तो सयानापन का और ना ही टेढ़ापन का कोई जगह है। अगली पंक्ति है जहाँ सांचे चले तजी, जहाँ सांचे चले तजी आप न को झुझुकै कपटी जय निशांक नहीं। तो आप न को का जो अर्थ होता है, आप न को का अर्थ है अहंकार या अभिमान। आप न को का अर्थ क्या है? अभिमान, ठीक है, या अहंकार। और फिर झुजांक, झुजांक का अर्थ होता है झिझकना, यानी कि झिझकना मतलब हिचकना, तरह से हिचकना।
झुजांग का अर्थ क्या हो जाएगा? हिचकना। ठीक है। और फिर यहाँ पे है निशांक। निशांक का अर्थ होता है आपका, निशांक का अर्थ है शंका मुक्त। निशांक का अर्थ क्या होता है? शंका मुक्त। शंका मुक्त, ये अर्थ होता है किसका? निशांक का। तो पंक्ति है, कहाँ साँचे चले तजी, आप नको झुकई, झुझकई कपटी जे निशांक नहीं। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इस रास्ते पर केवल वही चल सकते हैं जो अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह सच्चे हैं। साँचे चले, साँचा मतलब सच्चा, तो वही साँचे चल सकता है जो तजी। तजी मतलब क्या होता है? तजी का अर्थ होता है छोड़ना। तजी का अर्थ क्या होता है? छोड़ना। जो तजी, छोड़ना या फिर त्याग देना। तो इस पथ पर वही चल सकते हैं जो त्याग देते हैं, किसको? जो अपने अहंकार को पूरी तरीके से त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं, और जो पूरी तरह से सच्चे हैं। ठीक है। जो कपटी है, ठीक है, जो कपटी है या छली है, वे इस मार्ग पे चलने से क्या करते हैं? झिझकते हैं। कपटी या छली इस मार्ग पे चलने से झिझकते हैं क्योंकि वे पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते हैं। चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं। आंक मतलब क्या होता है? तो आंक का अर्थ हो जाता है अंक या फिर चिन्ह। आंक का अर्थ क्या हो जाता है? अंक या चिन्ह। तो पंक्ति है, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं। दूसरो मतलब हो गया दूसरा, और सुनो, सुनो मतलब सुनना। तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि अपनी कवि जो है अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्यारे सुजान सुनो, इस प्रेम के मार्ग पर केवल एक ही अंक अंक यानी अस्तित्व है, किसी दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, प्रेम में कोई दूसरा चीज का कोई भी स्थान नहीं है। चलो अंतिम पंक्ति देखते हैं। तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो, तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो, कहूँ मन लेहू पै देहूँ छटांक नहीं। तो मन का अर्थ होता है माप तौल का, जो होता है ना, माप तौल का एक इकाई होता है मन। और एक मन में जो होता है 40 kg होता है। कितना होता है? 40 kg। और छटांग, छटांग भी क्या है? छोटा सा, माप तौल का छोटा सा इकाई, जिसको हम लोग हथेली से नापते हैं। हथेली में मुट्ठी भर चावल ले लेते हैं तो लगभग उसी को हम लोग एक छटांग बोलते हैं। ठीक है। तो इस पंक्ति, ये पंक्ति जो है, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहूँ मन लेहू पै देहू छटांक नहीं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रेम में मिलने वाले असमान व्यवहार का पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि तुमने जो कौन सी पट्टी पढ़ी है, यानी पाठ पढ़ी है, कि तुम हमारा पूरा मन, ठीक है, पूरा मन मतलब यहाँ पे हृदय वगैरह सब कुछ से है, एक तो ले लेते हो, मेरा पूरा मन ले लिए हो, लेकिन बदले में हमें कुछ भी नहीं दे रहे हो। यानी पूरा मन मैंने हमसे ले लिए हो, पूरा 40 kg। कहने का मतलब है कि मैं हमसे कितना ले लिए हो? पूरा 40 kg, और मुझे दे कितना रहे हो? कुछ भी नहीं। छटांग मतलब मुट्ठी भर भी नहीं दे रहे हो। तो मुट्ठी भर कितना हो गया? मतलब मान के चलिए 50 ग्राम चावल होगा। अगर हम लोग किसी को 40 kg बराबर दे रहे हैं और वो हमको 50 ग्राम भी नहीं वापस कर रहा है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, मैंने तो तुमसे इतना प्रेम किया, मैंने बहुत प्रेम किया, लेकिन तुमने हमसे थोड़ा भी प्रेम नहीं किया। चलिए अब इसका दूसरा सवैया देखते हैं। दूसरा सवैया क्या है? मो अंशु वाहिनी लय बरसों। चलिए इसको देखते हैं। इसकी पहली पंक्ति है, पर काजी देह को धारी, फिरो परजन्य जथारथ है, जथारथ हुए दर्शो। पर काजी देह को धारी, फिरो परजन्य जथारथ हुए दर्शो। तो इसमें परजन्य का क्या अर्थ हो जाएगा? तो परजन्य का अर्थ हो जाएगा बादल। परजन का अर्थ क्या होता है? परजन का अर्थ होता है बादल। ठीक है। और फिर तो यहाँ पे है, पर काजी देहु को धरे, फिजो फिरो परजन्य जथारथ हुए दर्शो। दर्शो मतलब दरस देना या दिखना। ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा
कि कवि जो है इसमें कहना चाहते हैं कि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम दूसरों के कल्याण के लिए ही शरीर धारण करके घूमते हो, तुम सचमुच परोपकार का साक्षात रूप हो। पर काज पर काज ही मतलब क्या हो जाएगा? दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों के कार्य के लिए पर काज। ठीक है। और देह मतलब क्या होता है? देह मतलब तो आप लोग को पता ही है, शरीर होता है। धारी, धारी का अर्थ क्या होता है? धारण करना, धारण करना। और फिरो मतलब चलना फिरना, यहाँ से वहां जाना, वहां से यहाँ जाना। ठीक है। तो तुम हे बादल, तुम दूसरों के काम के लिए ही अपना शरीर धारण किए, यही कहना चाह रहे हैं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। निधि नीर सुधा की समान करो, सबहि विधि सज्जनता सरसो। तो सुधा मतलब क्या होता है? सुधा का अर्थ होता है अमृत। सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत। ठीक है। और फिर सरसों, सरसों का अर्थ होता है रस बरसाना। सरसों का अर्थ क्या होता है? सरसों का अर्थ होता है रस बरसाना। ठीक है। तो पंक्ति है, निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सजनता सरसों। इसमें इसका अर्थ हो जाएगा कि तुम समुद्र के खारे जल को अमृत के समान मीठा बनाकर हर जगह अपनी सजनता बिखरते हो और सब पर समान रूप से कृपा करते हो। ठीक है। सुधा, निधि नीर, निधि नीर यानी कि निधि का अर्थ क्या होता है? समुद्र। और नीर का अर्थ क्या होता है? जल। ठीक है। निधि नीर, समुद्र जल को सुधा के समान, समान मतलब सुधा मतलब होता है अमृत, तो अमृत के समान। तो समुद्र के जल को ये अमृत के समान करते हैं और फिर सभी को बराबर रूप में क्या करते हैं? रस बरसा देते हैं। उस अमृत का क्या करते हैं? रस बरसा देते हैं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। घन आनंद जीवन दायक हो, धन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर हिये परसो। परसों का अर्थ होता है स्पर्श करना। परसों का अर्थ क्या होता है? स्पर्श करना। इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि घनानंद कहते हैं कि तुम सबको जीवन देने वाले हो, इसलिए थोड़ी सी दया मेरे हृदय की इस विरह वेदना पर भी दिखाओ। ठीक है। तुम जब सब पे दया करते हो तो थोड़ी अपनी जो मतलब अपना जो प्यार है मेरे पे भी बरसाओ। चलिए अंतिम पंक्ति देखते हैं। कबहू वा विवासी सुजान के आंगन मो, अंशुवाहिनी लय बरसों। यहाँ पे है विशासी। विशासी का अर्थ होता है क्या? विशासी का अर्थ होता है विश्वासी। विशासी का अर्थ क्या होता है? विश्वासी। ठीक है। तो विश्वासी। कबहू वह विश्वासी विशासी सुजान के आंगन मो, अंशुवाहिनी लय बरसो। अंतिम पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, यानी कि अंतिम पंक्ति में कहना चाहते हैं कवि कि बादलों से अनोखी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि तुम मेरी आंखों से बहने वाले इन विरह के आंसुओं को भाप बनाकर अपने साथ समेट लो और कभी उस विश्वासघाती सुजान के आंगन में ले जाकर उन्हें बरसा दो, ताकि उसे भी मेरी विरह वेदना का एहसास हो। तो कवि कहते हैं कि हम जो रो रहे हैं उसके विश्वासघात करने से, यानी कि उसके विरह में, तो मेरी आंसुओं को भी तुम लेके जाओ, बादल को। ठीक है। कि लेके जाओ और उस विश्वासघाती सुजान के आंगन में जाके क्या करो? बरसा दो। क्या कर दो? बरसा दो। बरसों मतलब बरसा देना। चलिए, इसको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, समझा देंगे। चलिए एक बार हम लोग इसका फिर से पाठन कर लेते हैं। पाठन है, पाठन है कि अति सुधो स्नेह को मारन है। इस क्या पाठन करते हैं? अति सुधो स्नेह को मारन है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, तहाँ साचे चले तजी, आप न को झुझकई, कपटी जय निशांक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे
आँख नहीं तुम कौन घोपाटी पढ़े, कहो मन लेहु पै देहु छटांक नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मो अंशवाहिनी लय बरसों छोड़। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसका पढ़ते हैं, इसका पाठन करते हैं। पर काजे ही देह को धारी फिरो, पर जन्य जना जथारथ वे दर्शो, निधि नीर सुधा की समान करो सब ही विधि सज्जनता सरसों, घनानंद जीवन दायक हो कछु मेरियो तीर हिये परसो, कबहू वा विवासी सुजान के आंगन मो अंशुवाहिनी लय बरसों। चलिए अब हम लोग इसका शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ को फेयर कॉपी में लिखनी है और आपको याद करनी है। शब्दार्थ में सबसे पहले नेकु। नेकु का अर्थ होता है तनिक भी। श्यानप का अर्थ होता है चतुराई। वाक का अर्थ होता है टेढ़ापन। आपन पौ का अर्थ होता है अहंकार या अभिमान। झुझुकाई का अर्थ होता है झजकते हैं। निशांक का अर्थ होता है शंका मुक्त। अंक का अर्थ होता है अंक या चिन्ह। पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। सुधा का अर्थ होता है अमृत। सरसों का अर्थ होता है रस बरसाओ। परसों का अर्थ होता है स्पर्श करना। विशासी का अर्थ होता है विश्वासी। मन जो है मापतौल की एक इकाई है जिसमें कितना वजन होता है 40 केजी। और छटांग, छटांग भी एक छोटा इकाई है जिसमें एक मुट्ठी बराबर होता है। एक मुट्ठी, एक मुट्ठी में जितना आ जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं छटांग। चलिए अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे कविता के साथ। तो पहला प्रश्न उत्तर है, पहला प्रश्न, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कवि प्रेम मार्ग की भावना को अमृत के समान पवित्र पवित्र एवं मधुर बताए हैं। ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है, इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पथ पर अग्रसर होने के लिए अत्यधिक सोच विचार नहीं करना पड़ता है और ना ही किसी बुद्धि बल की आवश्यकता होती। इसमें भक्त की भावना प्रधान होती है और प्रेम की भावना से आसानी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में सर्वस्व देने की बात होती है लेकिन अपेक्षा लेस मात्र भी नहीं होता। यह मार्ग टेढ़ापन से मुक्त है। प्रेम में प्रेमी बेझिझक निसंकोच भाव से सरलता से सज्जनता से प्रेम करने वाले से एकाकार कर लेता है। इसमें दो मिलकर एक हो जाते हैं, दो भिन्न अस्तित्व नहीं बल्कि एक पहचान स्थापित हो जाती है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। मन ले पै देहूं छटांक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय? इसका उत्तर हो जाएगा मन यानी कि मापतौल की दृष्टि से अधिक वजन का सूचक, जबकि छटांक बहुत ही अल्पता का सूचक है। कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है और लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व सर्वस्व, यहाँ पे यह हो सर्वस्व सर्वस्व न्योछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया गया। प्रेम में बदले में लेने की आशा बिल्कुल नहीं होती। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। द्वितीय छंद किसे संबंधित है और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय छंद बादल को संबंधित है। इसमें मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना की अभिव्यक्ति और मेघ का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेघ विरह वेदना में अश्रु धारा प्रभावित करने का जीवंत उदाहरण है। प्रेमी अपनी प्रेमाश्रुओं की अविरल धारा के माध्यम से प्रेम प्रकट करता है और इसमें निश्चल एवं स्वार्थहीनता होता है। बादल भी उदारतावश दूसरे के परोपकार के लिए अमृत रूपी जल वर्षा करता है।
आगे है, प्रेमी के हृदय रूपी सागर में प्रेम रूपी यतः जल होता है, जिसे इष्ट के निकट पहुंचने की आवश्यकता है। बादल को कहा जा रहा है कि तुम परोपकारी हो। जिस प्रकार सागर के जल को अपने माध्यम से जीवनदायिनी जल के रूप में वर्षा करते हो, उसी प्रकार मेरे प्रेमाश्रुओं को भी मेरी इष्ट के लिए, उसके जीवन के लिए प्रेम सुधा के रस में बरसाओ। विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को मेघ के माध्यम से अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्त किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, परहित के लिए ही देह बादल धारण करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है और उसकी वर्षा उसके विरह के आंसुओं के प्रतीक स्वरूप है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवनदाता हो जाता है। बादल शरीर धारण करके सागर के जल को अमृत बनाकर दूसरे के लिए एक एक बूंद समर्पित कर देता है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। यह सर्वस्व यह सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, बदले में कुछ भी नहीं लेता है, बदले में कुछ भी नहीं लेता है, निस्वार्थ भाव से वर्षा करता है और उसका देह केवल परोपकार के लिए निर्मित हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। कवि कहाँ कहाँ अपने आत्मा को पहुंचाना चाहता है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, कवि अपने प्रेयसी सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेमाश्रुओं को पहचानने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है और अपनी व्यथा की आंसुओं से प्रेयसी को भिगो देना चाहता है। वह उसके निकट आंसुओं को पहुंचाकर अपने प्रेम की आस्था को शाश्वत रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। व्याख्या करें, जहां एक ते दूसरों आंक नहीं, दूसरों आंक नहीं। इसका अर्थ उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तिका के कवि घनानंद द्वारा रचित अति सुधो प्रेम को स्नेह को मारन है, तो पाठ से उद्धृत है। इसके माध्यम से कवि अपनी प्रेमी और प्रेयसी का एकाकार करते हुए कहते हैं कि प्रेम में दो की पहचान अलग अलग नहीं रहती, बल्कि दोनों मिलकर एक रूप में स्थित हो जाते हैं। प्रेमी निश्चल भाव से स्वार्थ समर्पण की भावना रखता है और तुलनात्मक अपेक्षा नहीं करता, मात्रा देता है, बदले में कुछ लेने की आशा नहीं करता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हैं कि हे सुजान सुनो यहाँ, अर्थात मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, ठीक है, और मेरे हृदय में मात्र तुम्हारा ही चित्र अंकित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। कुछ मेरियो पीर हिए परसों। इसका अर्थ तो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक से कवि घनानंद रचित मो अंशवाहिनी लय वर्षों पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि परोपकारी बादल से निवेदन किए हैं कि मेरे हृदय की पीड़ा को भी कभी स्पर्श किया जाए और मेरे हार्दिक विरह वेदना को प्रकट करने वाली आंसुओं को अपने माध्यम से मेरे प्रेयसी सुजान के आंगन तक वर्षा के रूप में पहुंचाया जाए। चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रश्न का उत्तर आगे भी है। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में कहते हैं कि
घन, घन का अर्थ क्या होता है? बादल। हे घन, तुम जीवनदायक हो, परोपकारी हो, दूसरों के हित के लिए देह धारण करने वाले हो, सागर के जल को अमृत में परिवर्तित करके वर्षा के रूप में कल्याण करते हो। कभी मेरे लिए भी कुछ करो, मेरे लिए इतना जरूर करना कि मेरे हृदय को स्पर्श करो और मेरे दुख दर्द को समझो, जानो और मेरे ऊपर दया की दृष्टि रखते हुए अपने परोपकारी स्वभाववश मेरे हृदय की व्यथा को अपने माध्यम से सुजान तक पहुंचा दो और मेरी प्रेमाश्रुओं को लेकर सुजान की आंगन में प्रेम की वर्षा कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो ये आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, अन्यथा मैं जो लिखा रहा हूँ इसे भी आप लिख सकते हैं। अति सुधो स्नेह को मारन है। सवैया में कवि घनानंद स्नेह के मार्ग की प्रस्तावना करते हैं कि प्रेम का रास्ता अत्यंत सरल और सीधा है। वह रास्ता कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है और ना उस पर चलने में चतुराई की जरूरत है। इस रास्ते पर वही चलते हैं जिन्हें ना अभिमान होता है और ना किसी प्रकार की झिझक। ऐसे ही लोग निसंकोच प्रेम पथ पर चलते हैं। इसी में आगे है, घनानंद कहते हैं कि प्यारे, यहाँ एक की जगह है, दूसरे की नहीं। पता नहीं प्रेम करने वाले कैसा पाठ पढ़ते हैं कि मन लेते हैं लेकिन छटांग भी नहीं देते। मन में श्लेष अलंकार है जिससे भाव की महत्ता और भाषा का सौंदर्य दुगना हो गया। 9 अंश वाहिनी लैस वर्षों सवैया में कवि घनानंद मेघ के माध्यम से अपने अंतर की वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, बादलों ने परहित के लिए ही शरीर धारण किया है। वे अपने आंसुओं की वर्षा एक समान सभी पर करते हैं। पुनः घनानंद बादलों से कहते हैं, तुम तो जीवनदायक हो, कुछ मेरे हृदय की भी सुध ली, कभी मुझ पर भी विश्वास कर मेरे आंगन में अपने रस की वर्षा करो। चलिए आगे देखते हैं भाषा की बात, यानी कि हम लोग अब व्याकरण देख रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्न निम्नांकित शब्दों निम्नांकित शब्द कविता में संज्ञा अथवा विशेषण के रूप में प्रयुक्त हैं, इनके प्रकार बताएं। कौन कौन शब्द का प्रकार बताना? तो सुधो, मारन, नेकु, बाक, बाक, कपटी, निशांक, पाटी, जथरथ, जीवनदायक, पीर, हिये, विशासी। चलिए अब देखते हैं सुधो। उत्तर, सुधो जो है गुणवाचक विशेषण है, मारन जातिवाचक संज्ञा, नेक गुणवाचक विशेषण, बाक भाववाचक संज्ञा, कपटी गुणवाचक विशेषण, निशांक 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 गुणवाचक विशेषण, पाटी भाववाचक संज्ञा, जथारथ भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे ये जथारथ नहीं लिखना था, जथारथ भाववाचक संज्ञा। जीवनदायक गुणवाचक विशेषण, तीर भाववाचक संज्ञा, हिये जातिवाचक संज्ञा, विशासी गुणवाचक विशेषण। आगे है दूसरा प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त अव्यय पदों का चयन करें और उनका अर्थ भी बताएं। उत्तर, अति, अति का अर्थ था बहुत, जहां यानी कि स्थान विशेष, नहीं का अर्थ होता न, तति, तति मतलब होता है छोड़कर, यहाँ स्थान विशेष, नेक तनिक भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित के कारक स्पष्ट करें। स्नेह को पारग प्यारे सुजान, मेरिया पीर ये अंशवाहिनी। तो स्नेह को मार्ग ये संबंधवाचक कारक है, प्यारे सुजान संबंधवाचक कारक है। यहाँ पे होगा स्नेह को मारन और यहाँ कोमा। स्नेह को मारन जो है उसके बाद है मारिया पीर,
अधिकरण कारक है, ये अधिकरण कारक है, अंशवाहिनी करण कारक है और मोह कर्म कारक। तो यहीं पे हम लोग इस कक्षा को समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए जो है कि आपको ये वीडियो को शेयर कर देना है सभी दोस्तों के साथ, लाइक भी करना है, लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।